अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। कुखान रिव्यूज़ में आप सबको खुश आमदीद। तो नाज़रीन, ड्रामा सीरियल तुम बिन कैसे जिएं कि आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि ज़ारा और अदील बहुत खुश होते हैं। ज़ारा बहुत खुश होती है कि उसकी फैमिली उसे मिलने आई और अदील ने उसे सरप्राइज़ दिया, क्योंकि काफ़ी दिन से वो साथ से भी नहीं मिली थी और साथ के बिना तो वो बिल्कुल नामुकम्मल ही समझती है ख़ुद को, क्योंकि वो दोनों अच्छे दोस्त हैं। और अब तो अदील ने भी उसे कह दिया है कि तुम जब चाहो साथ से मिल सकती हो, क्योंकि तुम दोनों दोस्त हो। तुम्हें कभी भी मेरे मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने की ज़रूरत नहीं है। हर इंसान की अपनी लाइफ होती है, वो जैसे चाहे उसे स्पेंड कर सकता है। इसलिए तुम्हें कभी भी किसी की सोच के मुताबिक बनने की ज़रूरत नहीं है और ना ही मैं तुम्हें फ़ोर्स करूँगा। इस बात पे वो बहुत खुश हो जाती है। इसी तरह उनकी शादी तो हो जाती है, लेकिन अभी तक उनके वलीमा नहीं होता और उनके वलीमे की तैयारियां शुरू हो रही होती हैं। उसकी अम्मी कहती हैं कि वलीमा तो मैं अपनी मर्ज़ी से ही करूँगी, लेकिन साथ कहता है कि नहीं अम्मी, हम लोगों ने पहले ही डिसाइड कर लिया है कि हम अपना वलीमा कैसे करेंगे। तो ये बात सुन के वो बहुत गुस्सा हो जाती हैं कि आप लोग मेरी मर्ज़ी के बिना कुछ कैसे कर सकते हैं। इस घर की बड़ी तो मैं हूँ, इसलिए मेरे बेटे को मुझसे पूछने की इजाज़त तक नहीं दी तुमने ज़ारा। तुमने अच्छा नहीं किया मेरे बेटे को मुझसे अलग कर रही है। तो वो कहता है कि नहीं अम्मी, इसमें ज़ारा का कोई कसूर नहीं है। ज़ारा और मैंने शादी से पहले ही ये डिसाइड कर लिया था कि हम अपने वलीमे का खाना यतीम खाने में यतीम बच्चों को ही खिलाएंगे। उनका इस पे ज़्यादा से ज़्यादा हक़ है। हम बेहतर होगा कि गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद करें। ऐसे तो अमीर लोग आके खा के चले जाएंगे, लेकिन वो बच्चे हैं, उनकी दुआ की ज़रूरत है। इसलिए बेहतर ये होगा कि हम अपने फ़ैसले पे कायम ही रहें। इसी तरह वो दोनों बहुत खुश होते हैं और अपने वलीमे का खाना लेके यतीम खाने चले जाते हैं। वहाँ पे बच्चों से मिलते हैं और उन्हें खाना खुद अपने हाथों से ही खिलाते हैं। दोनों बहुत खुश होते हैं। ज़ारा दिल से कहती है, दिल मेरी खुशियाँ आपके बिना अधूरी हैं, आपके बिना मैं नामुकम्मल हूँ। इसलिए जैसे आज आपने मेरा साथ दिया, हमेशा मेरा साथ ही देते रहना। वो कहते हैं कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। इसी तरह से ज़ारा की फैमिली वहाँ से जल्द अज जल्द चली जाती है और घर आके उसके पापा खुश होते हैं कि उनकी बेटी वहाँ पे खुश है। लेकिन उसकी अम्मी कहती हैं कि आप लोग वहाँ ज़्यादा दिन रुके क्यों नहीं, क्योंकि वहाँ पे बेटी की शादी हुई है। आप देख लेते कि वो वहाँ पे खुश है या नहीं है। आप लोग वहाँ पे कुछ रुकते तो हमें अंदाज़ा हो जाता कि ज़ारा के साथ वहाँ कैसा सलूक किया जा रहा है। तो वो कहते हैं कि बेटी का ससुराल है, बिला वजह रुकना अच्छा नहीं लगता, इसलिए हम लोग वापस आ गए और हम फिर कभी मिल आएंगे उससे। अब वैसे भी वहाँ पे जाना हमें अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उस घर में हमारी बेटी है। इसी तरह से ज़ारा की बहन अपनी अम्मी से कहती है, अम्मी ज़ारा अपने ससुराल में खुश नहीं है और मैंने ये उससे भी कह दिया है कि जब वो तंग आ जाए तो बता दे, क्योंकि मुँह दिखाई की रस्म से पहले पहले हमने उसके आंसू देख लिए हैं। वो वहाँ पे बहुत रो रही थी और बहुत ही उदास थी और उसकी बहन ने भी उसके साथ अच्छा नहीं किया था। आदिल की बहन ने उसके साथ बुरा किया है, क्योंकि वहाँ पे कुछ गेस्ट उसे देखने के लिए आए हुए थे और उसने इतना हैवी मेकअप कर लिया कि वो बहुत परेशान थी और वो लोग इसे उल्टा सीधा सुना के चले गए, इसलिए वो रो रही थी। वो कहती हैं कि तुम्हें ऐसी बात उसे नहीं करनी चाहिए थी, तुम्हें तो उसे तसल्ली देनी चाहिए थी, क्योंकि वो तुम्हारी बहन है। उल्टा तुम उसे छोड़ के आ गई हो। तो वो कहती है, अम्मी मैं क्या कहती हूँ, उसने ज़बरदस्ती से ही ये शादी की है। उसे लगता था कि वो दिल के साथ खुश रहेगी। अब वो अपनी खुशियाँ वहाँ पे ढूंढे, हमारे साथ उसे क्या खुशी मिलती है। लेकिन मैंने जो बताना था आपको बता दिया। अम्मी ज़ारा इतनी उदास थी कि वहाँ पे उस पे ज़ारा पे दुल्हन का रूप ही नहीं लग रहा था। वो तो वहाँ पे रो रही थी और हमने उसे मनाया। जैनी कहती है, नहीं अम्मी इतनी भी बड़ी बात नहीं है, वो तो हमें देख के खुश हो गई थी और उसके खुशी के आंसू थे, आप ही तो बस वैसे ही परेशान हो रही हैं। उसकी अम्मी कहते हैं, तुम्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। ऐसी बातें सुन के तुम्हें पता है मैं कितनी परेशान हो जाती हूँ। आखिर वो मेरी बेटी और हमसे इतनी दूर है, अब हम उसे इतनी जल्दी देखने भी नहीं जा सकते। बस अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला उसे हमेशा खुश रखे। इसी तरह से अदील की अम्मी भी कहती हैं कि सारा यहाँ पे मेरी मर्ज़ी से ना ही आई है और ना ही मेरी मर्ज़ी से जाएगी, लेकिन मैं उसे इस घर से निकालने की अब पूरी कोशिश करूँगी, क्योंकि वो मेरी खुशियों के ख़िलाफ़ जा रही है। अब मैं किसी को मुँह दिखाने के लायक ही नहीं रहूँगी। उसने वलीमा भी अपनी मर्ज़ी से करवा लिया है और आगे भी वो अपनी मर्ज़ी ही करेगी। अब तो मेरा बेटा भी मेरा बेटा नहीं रहा, इसलिए बेहतर ये होगा कि मैं जल्द अज जल्द उसे इस घर से रुखसत करूँ, क्योंकि वो अब मेरी खुशियों की दुश्मन बन चुकी है। उसकी बहन कहती है कि हाँ अम्मी, उसने हमारे भाई को हमारा भाई नहीं रहने दिया। अब तो भाई किचन में भी उसके लिए खाना बनाना शुरू कर देते हैं। पहले हमारे होते तो भाई ने कभी ऐसा कुछ भी नहीं किया था, इसलिए बाबा भी उसकी साइड पे हैं। अब हमारा कुछ नहीं हो सकता। उसकी अम्मी कहते हैं, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब कुछ देख लूँगी।
تو ناظرین یہ سب کچھ آپ دیکھیں گے آنے والے ایپیسوڈ میں، اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیں تاکہ تمام مزید آنے والی ویڈیوز آپ دیکھ سکیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔